नमस्कार। आज चिंतन में चर्चा करने जा रहा हूं बाबा के ऊपर। जो आपके सामने विषय लिखा हुआ है कि बाबा के पास करोड़ों की दौलत कहां से आया। बाबा का शब्द सुनते लोगों के मन में एक श्रद्धा के भाव पैदा होता था, लेकिन आज हजारों हजार की संख्या में ऐसे बाबा हैं जिनके पास अरबों की दौलत इकट्ठा हो गई और यह दौलत उनके पास कहां से और कैसे आया। जहां तक हम समझते हैं कि ये पाखंडी बाबा सरकार और पुलिस के मदद से नहीं चल सकते। सरकार इनको संरक्षण देती है और बदले में बाबा मजमा लगा करके मदारी की तरह जनता को प्रभावित करने की कोशिश करता है और सत्ताधारी पार्टी की मदद करने का कोशिश करता है ये बाबा। इसीलिए इनका साम्राज्य दिनों दिन बढ़ता जाता है और बाबा से नेताओं ने संरक्षण लेते हैं और बाबा को संरक्षण भी नेता द्वारा मिलता है, सत्ता द्वारा मिलता है, प्रशासन के द्वारा मिलता है। इसलिए आज देश के हजारों संख्या में बाबा इसी तरह दलित, शोषित, आदिवासी, गरीब तबके के लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। जिनके पास बच्चे को पढ़ाने के लिए किताब नहीं होता, बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं होता, जिनके घर बनाने के लिए पैसा नहीं होता, 2 जून की खाने की रोटी नहीं होता, उन गरीब लोगों से ये बाबा चमत्कार के नाम पर भगवान के स्वर्ग नरक दिखा करके ये बाबा उनको 10-10, 20-20 रुपया लूटने के काम करते हैं और धीरे धीरे इनको चंगुल में वह गरीब जनता जो पढ़ा लिखा नहीं है, अच्छी शिक्षा से कमी है, जिसके पास शिक्षा नहीं है, पैसे भी नहीं है, वह इनके झांसे में आ जाता है और धीरे धीरे वह इनके ऊपर सब कुछ निछावर कर देता है। बाद में वह गरीब निहत्था हो जाता है और गरीब बन जाता है और सहाय हो जाता है, उसके पास कोई चारा नहीं बचता है और इनके पास इसी तरह करोड़ों की साम्राज्य खड़ा हो रहा है। ये बाबा ही नहीं, हमारे देश में पाखंडी मुल्ला, मौलवी और पंडित भी लगे हुए हैं इस लूट में। आज उनके ऊपर कोई आवाज उठाता है तो हथियार लहराने लगते हैं। बाबा का काम हथियार लहराने का नहीं है, लेकिन हमारे देश के बाबा हथियार उठा करके चलने लगते हैं, क्योंकि उनका संरक्षण प्रशासन से
पुलिस से मिलती है। इसलिए वो अपना साम्राज्य को इसी तरह बढ़ाते रहते हैं। आज देश में ऐसे हजारों बाबा हैं। क्या ये बाबा हिंदू नहीं है? ये बाबा भी हिंदू हैं, लेकिन हिंदू के आड़ में ये क्या षड्यंत्र करते हैं, क्या कुकर्म करते हैं, किसी से छिपा हुआ नहीं है। और वह एक साधारण व्यक्ति धीरे धीरे बाबा बन करके और वो खरबों की दौलत इकट्ठा कर लेता है। आज आपने सुना होगा कि बहुत सारे बाबा जेल के अंदर गए हैं और जेल में भी हैं, लेकिन इनकी संख्या कई हजारों में है। यह कह सकते हैं तो लाखों में भी हो सकता है इनकी संख्या। जो गरीब को जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो कमजोर वर्ग है, जिसके पास बुद्धि विवेक की कमी है, वह इनके झांसे में आकर के आज अपना सब कुछ लुटा रहा है। लेकिन प्रशासन उस जनता को मदद करने के बजाय इन बाबा को मदद करने की कोशिश करता है। आज देखिए, जो हाथरस का कांड हुआ उसमें बाबा के ऊपर कोई आरोप नहीं है। आयोजक के ऊपर आरोप लगाएगा, बाबा के ऊपर आरोप नहीं, क्योंकि सरकार ने बाबा के ऊपर हाथ डालने का कोशिश नहीं कर रहा है, क्योंकि वह समझता है बाबा है जिसके बदौलत सरकार चलती है, जिसके सहयोग से सरकार चलती। उस बाबा को कैसे सरकार उस पर हाथ डालेगी, कैसे प्रशासन हाथ डालेगी? क्योंकि आज इन्हीं बाबा के बदौलत सत्ताधारी पार्टी खड़ी हुई है। इन्हीं के द्वारा जो जगह जगह गांव में हर जगह कैंप लगा करके बाबा के द्वारा पाखंडी लोग आस्था के नाम पर, विश्वास के नाम पर इनके द्वारा ठगे जा रहे हैं और इनके पीछे पीछे घूम रहे हैं। आज ये बाबा अनेक तरह की सपना दिखा करके, प्रलोभन दिखा करके और दलाल के माध्यम से लोगों को इकट्ठा करते हैं और दलाल के माध्यम से चमत्कारी बाबा ये कहलाने की हकदार बन जाते हैं। ये सैकड़ों दलाल को पैदा करते हैं जो इनके लिए गुणगान करता है और बाबा को चमत्कारी बताता है, और उसी के झांसे में आकर के हमारे गरीब, पिछड़ा, आदिवासी, शोषित, ये सारे इनके चंगुल में फंस जाते हैं। यार जरूरत है इन बाबा के ऊपर नकेल कसने की। अगर जब तक इन बाबा के ऊपर नकेल नहीं कसा जाएगा तब तक इनका साम्राज्य इसी तरह बढ़ता रहेगा और एक दिन ये बाबा पूरे हथियार लेकर चलेंगे और पूरे देश में हथियार लहराएंगे। आज जिस तरह से बाबा हर धरना प्रदर्शन में हथियार लहराने की बात करते हैं, आज तक हमने सुना नहीं था कोई संत और बाबा हथियार के बल पर दूसरे को सताने का कोशिश करता है। आज जितने बाबा एकता और शांति भाईचारा का उपदेश देता है,
लेकिन हमारे देश के बाबा का आचरण देखिए, क्या आचरण होता जा रहा है। लेकिन आज इसके ऊपर कोई बोलने वाला नहीं है और हिंदू के नाम पर सभी छूट दिया जा रहा है बाबाओं को। आज राहुल गांधी ने संसद में बीजेपी और संघ को असली हिंदू होने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि बीजेपी और संघ के लोग असली हिंदू नहीं है, क्योंकि ये डराने और धमकाने के काम करते हैं, बहलाने और फुसलाने का काम करते हैं, इसलिए ये असली हिंदू नहीं है। हिंदू ऐसा नहीं कर सकता, हिंदू का ऐसा कभी विचार नहीं हो सकता। लेकिन आज सत्ता में बैठे हुए लोगों को और इन बाबाओं का विचार और रहने की रहन सहन और इनके पास अरबों करोड़ खरबों की दौलत कैसे इकट्ठा हुआ, कोई इस पर हाथ डालने का तैयार नहीं है। इनके पीछे कोई ईडी और सीबीआई नहीं है, जबकि इनके पीछे ईडी और सीबीआई होनी चाहिए कि इनका साम्राज्य कैसे इतना बड़ा बढ़ता गया। आज इस तरह हजारों बाबा हैं जिन पर ईडी और सीबीआई की छापा लगनी चाहिए था और इनके साम्राज्य को पता लगाना चाहिए था, लेकिन आज तक कोई सरकार इनके ऊपर हाथ नहीं डाल रही है। इसलिए आज ये बाबा हिंदू होने की ढोंग करते हैं। क्या ये बाबा हिंदू कहलाने लायक है? लेकिन आज सरकार चुप बैठी हुई है। इन बाबाओं के आज सैकड़ों लोग इनके गाल में समा गया, लेकिन आज तक भी इनके ऊपर सरकार कुछ बोलने के लिए मुंह नहीं खोल रही है, क्योंकि ये बाबा हैं। इनके बदौलत ही सरकार चलती है, इसलिए सरकार नहीं बोल रही है। लेकिन ऐसा ही सरकार चुप बैठेगी इन बाबा के प्रति, तो ये बाबा का साम्राज्य और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा और इनके अत्याचार से जनता पिसती जाएगी और एक दिन बगावत करेगी, सरकार से बगावत करेगी कि हमारे सब कुछ इन बाबा के द्वारा लूटा गया। आज सबको वो आवाज को दबाया जाता है, ईडी सीबीआई के डर दिखा करके आवाज को दबाया जाता है और हमारे कुछ मुख्यमंत्री को, देश के कुछ ऐसे लोगों को, विपक्षी नेताओं को जेल में डालने का कोशिश किया जाता है, लेकिन इन बाबा के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और इन बाबा की कार्रवाई तो छोड़िए, यही नेता उनके चरणों में जाकर के गिरते हैं और चरण पकड़ते हैं इन बाबाओं को, जिसके कारण हमारा देश का जनता भ्रमित हो जाता है कि ये बाबा वास्तव में चमत्कारी है और उसी बाबा के पीछे हमारा देश का जनता लग जाता है। तो इस घटना का अंजाम देने वाला केवल बाबा ही नहीं, देश का नेता भी है जो इनके चरणों में जाते हैं माथा टेकने के लिए और हमारे देश के जो गरीब लोगों का भ्रमित करने का काम करते हैं, उसमें नेता और बाबा दोनों का हाथ होता है। इसलिए नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान भाइयों, देश के शिक्षित वर्ग को इस पर विचार करना चाहिए, इसके लिए संघर्ष करना चाहिए कि इस ऐसे बाबा के ऊपर यथाशीघ्र कार्रवाई होना चाहिए। विपक्ष को, नेता को बाबा के ऊपर कार्रवाई करने के लिए सरकार को कहना चाहिए कि सरकार इनके ऊपर ठोस कार्रवाई करे,
जो इस तरह के साम्राज्य खड़ा कर रहे हैं, इस तरह से चमत्कारी दिखा करके लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, उनको रोकने की कोशिश करना चाहिए। यह विपक्षी नेताओं का काम है। आज जो राहुल गांधी संसद में जो बयान दिया है वह 100% सत्य है। जिस तरह से ये सत्ताधारी पार्टी और संघ के लोग जिस तरह से देश में फैलाने का काम कर रहे हैं, जिस तरह से मानवता को तार तार करने के, एकता को तार तार करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर तो बोलना ही चाहिए। आज नहीं तो कल तो कोई बोलेगा ही। और राहुल गांधी ने यह बोल करके इनके पोल खोलने का काम किया है। तो आज इनके कुछ अनुयायी संत महात्मा और हथियार लहरा रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई नहीं, धरना प्रदर्शन करना आपका हक है, लेकिन सही को सही और गलत के गलत कहने वाला भी देश में हजारों लोग खड़े हैं। और आज नहीं तो कल आपका जो गलत व्यवहार होगा उसका पर्दाफाश होगा। इन बाबों का करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा हो रही है, आज न कल इसका पर्दाफाश होगा और होता आ रहा है। लेकिन 1% बाबा के पास भी यह कार्रवाई अभी तक नहीं पहुंची है। इसलिए आज हजारों बाबाओं के प्रति ईडी और सीबीआई को भेजने की जरूरत है। हम आशा करते हैं कि सरकार यथाशीघ्र यह कदम उठाए और ऐसे बाबा के ऊपर ईडी सीबीआई लगा करके, छापा मरवा करके इनकी साम्राज्य को पता लगाने का कोशिश करे कि इनका साम्राज्य, इनकी दौलत कहां से इकट्ठा हो रही है, किस तरह इकट्ठा हो रही है, कैसे चमत्कारी दिखा करके मदारी के तरह लोगों को इकट्ठा करके और लूटने का काम कर रहे हैं। यह बंद होना चाहिए। हम आशा करते हैं कि आगे सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। यही आशा और विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।